कि इंडिया हो या एनडीए हो, एक सांपनाथ हैं तो एक नागनाथ हैं, और दोनों से भारत की जनता को बचनी होगी। दोनों डंक मारने का काम करेंगे कि हम कोई ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे जो बहुजन समाज का विरोधी होगा। हम अपने बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आए हैं तो बीजेपी के बी टीम है। अरे बीजेपी के बी टीम तो कांग्रेस वाले लोग हैं, बीजेपी के बी टीम तो जदयू वाले लोग हैं, यहाँ पर कांग्रेस वाले लोग हैं, जदयू वाले लोग हैं। हमारे जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, क्या वो ऐसा लिखा था क्या कि भारत में दो दल बना और दोनों के बीच में लड़ाई करो? ये तो मुर्गा फंसाने वाली बात है कि इधर फंसो नहीं तो उधर फंसो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां बात की जा रही है कि 2024 में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होगी। मगर अब तीसरे मोर्चे की भी बातें निकलकर सामने आने लगी है कि जो पार्टियां इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हुई है वो अब तीसरा मोर्चा बनाएगी और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। अनिल जी, तीसरा मोर्चा बनाने के लिए क्या आप लोग तमाम जो पार्टियां एनडीए और इंडिया में शामिल नहीं हुए एक साथ आ रहे हैं? क्योंकि खबरें तो यह भी निकल कर सामने आ रही कि तीसरा मोर्चा जो है वो देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने बहन जी के नेतृत्व में पहले भी कहा है कि हम कोई ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे जो बहुजन समाज का विरोधी होगा। हम अपने बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहना ने अगर कहा है कि हम बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे और किन्हीं ऐसी ताकतों से, कोई भी देश की ऐसी ताकत जो देश की कमज़ोर करती हो, देश की व्यवस्था को कमज़ोर करती हो, हमारी बहुजन समाज को कमज़ोर करती हो, उसके साथ गठबंधन का कदापि संभावना नहीं। यानी तीसरे मोर्चे की ओर आप लोग नहीं जाइए? बिल्कुल नहीं, तीसरे मोर्चा की तरफ हम लोग कहीं नहीं हैं। बहन जी ने कहा है कि पूरे भारत में हम बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा और हम सभी ने अपनी ताकत लगाई है। जो जहाँ है, अपनी सारे बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना एडी चोटी एक लगाए हैं कि हम अपनी बहना को कैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाएं। आप अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अनिल जी, और कांग्रेस जो है वो आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि भाई बीएसपी हो या एआईएमआईएम हो, ये सब बीजेपी को बाहर से मदद पहुंचाती है। देखिए, ये अगर आप राहुल गांधी जी का बयान के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो राहुल गांधी जी का ये बयान बड़ा ही मतलब क्या बोलेंगे, ये देश के लिए संविधान के हित में ये नहीं है ये बयान। क्या संविधान के हमारे जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, क्या वो ऐसा लिखा था क्या कि भारत में दो दल बना और दोनों के बीच में लड़ाई करो? ये तो मुर्गा फंसाने वाली बात है कि इधर फंसो नहीं तो उधर फंसो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देश ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहिए। ये दोनों, क्या राहुल गांधी जी की सरकार पहले नहीं थी क्या? कांग्रेस की सरकार पहले नहीं रही है? आज भी तो बिहार में उनकी सरकार है। बिहार में क्या हो रहा है? आए दिन बहुजन समाज के हो उनकी हत्या हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। कोई अगर अभी हम परसों गए थे बक्सर में तो वहाँ एक पटेल समाज के एक व्यक्ति की हत्या, 65 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या कुदाल से कर दी गई। तो कहाँ है न्याय? कहाँ मिला न्याय? मुगलसराय, मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं हो रही, पूरे बिहार में घटनाएं हो रही हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ तैयार हैं। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आए हैं तो बीजेपी के बी टीम है। अरे बीजेपी के बी टीम तो कांग्रेस वाले लोग हैं, बीजेपी के बी टीम तो जदयू वाले लोग हैं, यहाँ पर कांग्रेस वाले लोग हैं, जदयू वाले लोग हैं। वो तो भाई लड़ने के लिए तैयार है, इंडिया गठबंधन बना लिया है। ये क्या गठबंधन बना लिए? जिनका कभी कोई ठिकाना नहीं हो गठबंधन बना लिए, कब किधर जाएंगे उसकी ठिकाना नहीं है इनकी। ये तो अगर 6 महीना पहले देखिए तो उनके साथ बैठने वाले थे और अभी मीडिया में फिर से खबरें आ रही हैं कि कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो ये उन लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि फिर से पाला बदलने की ज़रूरत है। कौन बदलेगा पाला? जदयू बदल सकता है,
जदयू हमें लगता है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह से बयान आ रहा है, राजद से कभी भी इंडिया से नाता तोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठेंगे ये। तो ये कहना कि बीजेपी की बी टीम बसपा है, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन है, निराधार है, और इसके पीछे कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन वालों का षड्यंत्र है। अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर हम अपने दमखम से अपनी बहना के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपको क्या आपत्ति है भाई? आप क्यों नहीं घोषणा कर पाते? वो तो बोल रहे हैं कि भाई संविधान बचाने का वक्त है, और जब जो संविधान की बात कर रहे हैं वो साथ नहीं आ रहे हैं, वो पीठ जो है वो मोड़ ले रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, जब कांग्रेस की जब सरकार है बिहार में, पहले भी केंद्र में भी इनकी 10 साल पहले सरकार थी, तो कहाँ ये संविधान बचा रहे थे? रोज तो बाबा साहब को ये बोलते माला पहनाते थे, लेकिन उनके लोगों को तो रोज मारने का काम ये कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोग करते थे। तो ये संविधान बचाने वाली सरकार नहीं है, इंडिया के लोग संविधान बचाने वाले लोग नहीं हैं, एनडीए के तो नहीं हैं, लेकिन इंडिया के भी लोग संविधान बचाने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान जलाने वाले लोग हैं। इनसे भारत की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि इंडिया हो या एनडीए हो, एक सांपनाथ हैं तो एक नागनाथ हैं, और दोनों से भारत की जनता को बचनी होगी, दोनों डंक मारने का काम करेंगे। एकला चलो में क्या सफल हो पाएंगे अनिल जी आप लोग? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एकला चल करके सफल होगी, और अपनी आदरणीय बहना मायावती जी को केंद्र की सरकार बनाने के लिए वहाँ मजबूती से सरकार बनाएंगी, और सरकार बना करके भारत को और भारत के अंदर संविधान का राज स्थापित करेंगी, जहाँ किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबका भारत होगा, और सबका एक साथ लेकर के वो एक भारत का नवनिर्माण करेंगी। बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? क्या 40 में 40? बिहार में 40 में 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती के साथ दर्जनों सीटें यहाँ जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है। अच्छा अनिल जी, जिस तरीके से अमित शाह ने बिहार का दौरा किया, और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी इनएक्टिव हो गए, लालू जी एक्टिव हो गए हैं, जंगल राज की ओर कदम बढ़ रहा है, जनता को बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बिहार में चुनाव पहले होंगे। तो क्या लग रहा है परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं? देखिए, ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का हो और नीतीश कुमार जी का, ये अंदरूनी मामला है। ये कब कौन किसके साथ बैठेगा, मैं पहले भी कहा हूँ, फिर डंके की चोट पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही कब कहाँ एक साथ बैठेंगे और कब ये इन लोगों की बात होकर के फिर एक हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए इनके बीच में टीका टिप्पणी करना हमें लगता है कि गलत होगा। ये कभी भी ड्राइंग रूम से फिर बाहर आ सकते हैं। अभी हो सकता है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, अच्छा, और ड्राइंग रूम से बाहर कभी भी आ सकते हैं कि हम एक हो गए। तो इसलिए इनके बारे में ये कहना कि नहीं, हम बिहार के बारे में ये कह रहे हैं, अमित शाह जी नीतीश कुमार जी के बारे में ये कह रहे हों, और नीतीश कुमार के पार्टी के लोग अमित शाह के बारे में कुछ कहें, तो ये दोनों ही तथ्यहीन हमें लगता है कि तथ्य से परे है, और दोनों में कहीं कोई सामंजस्य नहीं हो सकती है। चुनाव की परिस्थितियां बन रही है बिहार में, लोकसभा से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए, ऐसा हमें नहीं लगता है। हमें नहीं लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात हो रही है उसमें सफल हो पाएंगे लोग। चूँकि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो एक राष्ट्र एक शिक्षा भी होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक सबको अधिकार भी होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक रोजगार भी होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक खेत भी होनी चाहिए, जमीन की पट्टीदारी भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है। ये देश को गुमराह करने के लिए जो अभी मुद्दे जो हैं उनसे भटकाने का एक प्रयास हो सकता है भारत की सरकार का। और अमित शाह तो दावा करके गए बिहार से कि बिहार में चुनाव बहुत जल्द होगा। अमित शाह जी भाई अभी देश के मालिक बने बैठे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहे होंगे तो उसके बीच में कुछ उनके पीछे कहने के पीछे कुछ तथ्य होगा। लेकिन जिस तरह से ये सत्र बुलाया गया है, आज से सत्र शुरू हुआ है, 3 दिन का ये सत्र है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि देश इतने बड़े आपदा से निपटने को तैयार है, और एक बहुत बड़ी आपदा होगी भारत के लिए और भारत के संविधान के लिए। बीएसपी तैयार है अगर चुनाव होता है बिहार में, तो क्या बीएसपी अभी से ही कमर कस चुकी है कि वो चुनावी मैदान में आएगी और
बीएसपी दोनों ही स्थिति में तैयार है। अगर समय से पहले भी चुनाव होता है तो हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी होने के नाते निश्चित बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिल्कुल तैयार है। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की ओर बीएसपी जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगी। साथ ही साथ यह भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अगर चुनाव होता है तो बीएसपी बिल्कुल तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर वक्त से पहले भी होगा तब भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करेगी। खैर, स्टूडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।